गुड मॉर्निंग अगेन फ्रेंड्स। तो सेकेंड पार्ट में अभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए कैलेंडुला के कुछ प्लांट अपने मन से ग्रो हुए हैं, आखिर वो कुछ काम का तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मेरे सारे गुलदाउदी के प्लांट, कोचिया के प्लांट और कोचिया के लगभग 6-7 प्लांट मैं लगाई हूँ। लेकिन इस साल फ्रेंड्स मैंने छोटे छोटे पॉट में लगाया था तो उतना ज़्यादा बिग साइज़ का नहीं आ पाया है। और यहाँ पर कुछ और भी प्लांट है, हिबिस्कस के प्लांट है और ये सारे पर्सलेन। तो सारे पर्सलेन को जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉस रोज़ और पर्सलेन को मैंने ग्रीन नेट के नीचे ले आया है क्योंकि इसमें अब बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो फ्लावरिंग नहीं दिखेंगे। और ये अपराजिता, ये बिल्कुल कॉर्नर में रखा था, मेरा ध्यान नहीं गया और देखिए इनकी पत्तियां बिल्कुल सूख गई, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ लाया है। और ये लहसुनिया बेल, तो मैंने कुछ सोचा है इसको किस तरह से मैं हैंग करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये ग्रीन नेट के नीचे है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी सी रेनी सीजन में मैं प्रूनिंग कर दूंगी। और ये पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के देसी हिबिस्कस है, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और ये केनल लिली, तो केनल लिली के प्लांट तो ऐसे हैं फ्रेंड्स कि एक बार यदि अपने गार्डन में आप ले आते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं और आगे दिखाती हूँ आपको मेरे गार्डन में और क्या चल रहा है। तो यहाँ पर सारे बोगनविलिया है और जितनी भी कटिंग है, पर्सलेन है, मॉस रोज़ है, सबको मैंने यहीं पर रखा है। और सब प्लांट जो है एक साथ हैं, तो इधर उधर एकदम पास में जाकर मैं कोई प्लांट को की ग्रोथ भी आपको दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि इतने सारे प्लांट को हटाकर एक एक प्लांट को दिखाना। और देखिए ये बालसम का प्लांट है, अपने मन से ग्रो हुआ है। और ग्लाडिया में भी फ्लावरिंग कुछ कुछ हो रही है। तो इस तरह से फ्लावरिंग अभी कुछ कुछ प्लांट में हो रही है, जबकि मैं इनकी कोई देखभाल नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही प्लांट रखे हुए हैं, सिर्फ पानी डालती हूँ। और विंटर सीजन के भी कुछ प्लांट बचे हुए हैं, गजानिया के 2-3 प्लांट हैं। तो देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लांट मैंने अरेंज किया है। और इन प्लांट के बीच बीच में जाकर वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है। और चूँकि मुझे प्लांट की भी केयर करनी है और प्लांट को बचाना भी है, इतना ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ, तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स अब कितनी जल्दी रेनी सीजन आ जाए और प्लांट सारे व्यवस्थित हो जाएं अपनी अपनी जगह पर और प्लांट को भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए बोगनविलिया में भी मेरी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो बोगनविलिया को मैं किस तरह से मैनेज करूँगी वो भी वीडियो आप लोग से शेयर करूँगी रेनी सीजन में। तो अभी जो प्लांट जैसे चल रहे हैं मैं उनको वैसे ही चलने दे रही हूँ, उसमें कोई ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ या कुछ ऐसा और कुछ भी नहीं। तो अभी सिर्फ प्लांट की केयर करनी है, प्लांट को बचाना है। फिर रेनी सीजन में तो हम करते ही हैं जो भी अपने प्लांट में ट्रीटमेंट करने हैं, फर्टिलाइज़र देने हैं, प्रूनिंग करना है या कटिंग लगाना है, इस तरह के रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और मिली बग्स का देखिए इस तरह से अटैक हो गया है। तो समय की कमी हो जाती है मेरे पास भी, और इतनी ज़्यादा गर्मी है, समय की कमी तो है ही, साथ साथ अगर समय मिलता भी है तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि टेरिस में बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता है फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि बस सिर्फ पानी डालने आए, उसके बाद बीच पे ना आए। तो रेनी सीजन का समय और विंटर का समय इतना अच्छा होता है कि कभी भी एनी टाइम ऐसा लगता है कि टेरिस में आकर अपना कोई भी वर्क करना है या कुछ प्लांट को देखना है या कुछ करना है तो किसी भी टाइम आ सकते हैं। और बोगनविलिया कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा प्लांट। और कुछ डैंथस के प्लांट बचे हैं जिनको मैं सेव करके रखूँगी। देखिए इस तरह से इनके फ्लावर्स तोड़ देती हूँ जो खिले थे। तो कुछ प्लांट यदि आपके विंटर सीजन के बच जाते हैं तो वो आपके विंटर सीजन में काम आ जाएंगे, क्योंकि रेनी सीजन में इतने सारे प्लांट को अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, बचा पाना। और ये मेरा आलमंडा जिसे मैंने ट्रीटमेंट करके देखिए इस तरह से बिल्कुल हरा भरा कर लिया है। और यहाँ पर बोगनविलिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लाइट पिंक कलर, डार्क और गाजरी कलर। और गुलाब की हालत देखिए कैसी हो गई, पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए किस तरह से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। मैं तो चाहती ही नहीं कि मेरे गुलाब के प्लांट में अभी फ्लावरिंग हो, लेकिन फिर भी इस तरह के फ्लावर्स आ जा रहे हैं। तो प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, सब रेनी सीजन का ही इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ। और कनेर में देखिए इस तरह से कुछ फ्लावरिंग हो रही है। तो गर्मियों का असर हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा पड़ता है। और पूरे जो टेरिस है उसमें तो मुझे पूरा ग्रीन नेट लगाना संभव नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने टेरिस का गार्डन को सिर्फ एक साइड ही मैंने ग्रीन नेट लगाया है। और मेरा जो घर है लगभग 1200 स्क्वायर फीट है,
1200 ही है। और 1200 एक स्क्वायर फीट में मेरा जो गार्डन है मैंने एक साइड ही रखा है, एक साइड बच्चों के खेलने के लिए छोड़ दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस वजह से मुझे एक साइड ही गार्डनिंग करनी पड़ती है और यहीं पर मैंने लगाया है ग्रीन नेट। और देखिए केला का पेड़ है। मेरा सपना था फ्रेंड्स कि मेरे गार्डन में केला का प्लांट ज़रूर हो और उसे मैंने पूरा किया है। और इस प्लांट को मैं बहुत अच्छे से सहेज के इसको बड़ा वाला प्लांटर ज़रूर दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से अच्छा ग्रोथ करे। और जब इनमें और भी प्लांट बनेंगे उनको मैं और भी लगाऊंगी इधर उधर, क्योंकि ये बहुत एक शुभ प्लांट है और इस प्लांट को तो हमारे गार्डन में होना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर। ज़रूरी नहीं कि मैं उसमें फ्रूट ही लूँगी, मैंने फ्रूट के लिए नहीं लगाया है केले का प्लांट, मैंने सिर्फ इसे अपने गार्डन में ऐड करने के लिए ही किया है। एक शुभ प्लांट है और हमारे गार्डन में होना ही चाहिए। और ये सहतूत का प्लांट है, देखिए इसकी न्यू ग्रोथ अभी शुरू हो रही है। और ये बड़े बड़े ब्रांच मैं कट करके हटा दूंगी और बड़ा प्लांटर में लगा हुआ है। ये हार सिंगार और ये अमरूद। तो अमरूद में तो एक दो फ्रूट्स अभी आ ही रहे हैं। और ये देखिए एक हिबिस्कस का 22 पंखुड़ी वाला प्लांट है। अमरूद का दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। तो कई बार तो मैंने आप लोग को दिखाया है, लेकिन मैं भी उदास हूँ क्योंकि इसमें फल लग नहीं पाते हैं। और ये लेमन का प्लांट है, इसमें पहली बार फ्लावरिंग हुई है। देखते हैं आने वाले साल में फलते हैं कि नहीं फलते रेनी सीजन में। और जो हिबिस्कस का मेरा प्लांट है इसको मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है रूट बॉन्ड हो गया है। देखिए इनकी पत्तियां भी ख़राब हो गई, करला आने लगी है। और मैं इसका केयर भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करूँगी और रूट प्रूनिंग भी करूँगी। आपको दिख भी रहा होगा। और ये रजनीगंधा के कुछ प्लांट और भी मैंने ग्रो बैग्स में तैयार मैं कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं। तो रजनीगंधा की इस बार मैं चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में ज़्यादा प्लांट हो। और ये जेट प्लांट की कटिंग मैं करती हूँ, उसे मैं इस तरह से लगा देती हूँ। और इधर सारे पर्सलेन, रेन लिली, तो इस तरह से। और यहाँ पर करी पत्ता। तो अधिकतर मेरे गार्डन में अभी मैंने जो भी मैं पर्सलेन या मॉस रोज की कटिंग करती हूँ कहीं कहीं पर ऐसी ही लगा देती हूँ। टर्टल वाइन है, टेंगल हार्ट है और बेबी टीयर्स है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको आप कट करें तो कहीं पर भी आप ऐसे लगा दीजिए तो लग जाएगा। और ये डबल पेटल वाले चांदनी, इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू हो रही है, फ्लावर्स खिले तो नहीं हैं आज। और टर्टल वाइन एक बहुत ही अच्छा मल्चिंग में बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस साल देखा है। और इस तरह से ट्राई करके देखिए। अडेनियम के प्लांटर में मैंने छोटा सा लगा दिया था और पूरा देखिए कैसे कवर कर लिया है। और अडेनियम के प्लांट की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो देखिए इसमें न्यू निकल रही हैं ब्रांच। अडेनियम को मुझे इस वजह से मैं इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कहा जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इसे मुझे भैया ने इसे देसी अडेनियम है करके नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि ग्राफ्टेड है करके, और मैंने ले लिया था। लेकिन ये तो देसी अडेनियम है तो मुझे उतना पसंद भी नहीं आया। लेकिन अब प्लांट तो है तो इसे तो कहीं रख नहीं सकते, तो इसकी भी देखभाल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है इस प्लांट को। लेकिन कहते हैं ना जब इनमें फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स तो हो सकता है मेरा मन बदल जाए। और प्लांट तो सभी को पसंद आते हैं, चाहे उनमें फ्लावरिंग हो या ना हो। और देखिए कितनी अच्छी इसमें पत्तियाँ तो काफ़ी ग्रीन हैं, तो मेरे गार्डन की ये ग्रीनरी बढ़ा रही है। और इस तरह से टर्टल वाइन लगा है यहाँ पर, बेबी टीयर्स है, पर्सलेन है। और मुझे अडेनियम में फ्रेंड्स मैंने देखा है कई यूट्यूबर के चैनल पे, अडेनियम जो ग्राफ्टेड अडेनियम होते हैं उनके फ्लावर्स काफ़ी सुंदर होते हैं, बल्कि देसी हिबिस्कस की अपेक्षा। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी सोच है। अब इसे आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए टर्टल वाइन भी मैंने बहुत से जगह पर लगाए हैं। और इस तरह से मेरा गार्डन है। और ये श्रीलंकन डगर देखिए, इसमें कितने खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। मैंने तो सोचा था कि ये मेरा प्लांट नहीं बच पाएगा, क्योंकि गर्मी में इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये प्लांट चल रहे हैं। और जो मेरे गार्डन में चार चांद लगाते हैं कोलियस, उनको तो मैंने हर जगह ग्रो किया है। ऐसा कोई जगह नहीं बचा होगा जहाँ पर मैंने कोलियस को ऐड नहीं किया है। तो देखिए ये मेरा चंपा का प्लांट है, इसमें 3 ब्रांच हैं इस तरह से। और फ्लावरिंग भी अच्छे से किया है। ये 2 ब्रांच तो नहीं हुआ है फ्लावरिंग, लेकिन ये सिंगल वाला ब्रांच जो है इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो लास्ट में और आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ मेरे गार्डन का, कि मेरा गार्डन किस तरह से अभी दिख रहा है। बिखरा हुआ तो है ही, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बिखरा हुआ इसलिए है कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ग्रीन नेट के नीचे रखना
मेरी मजबूरी कहा जाए या जो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी है। प्लांट को हम अपने घर पर जब हम लेकर आते हैं तो प्लांट की पूरी ज़िंदगी कहा जाए हमारे हाथों पे होती है। तो हमें अपने प्लांट को किसी भी परिस्थिति में बचाना पड़ता है फ्रेंड्स, और उसकी एक बच्चे की तरह देखभाल करनी पड़ती है। ऐसा मैं सोचती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे सारे गार्डनर सोचते होंगे। तो देखिए इस तरह से सारे प्लांट एक जगह पर हैं, और चलो ऐसा एक मौका मिलता है प्लांट को कि वो भी एक परिवार, संयुक्त परिवार की तरह एक जगह कम से कम साल में एक बार आते तो हैं और एक दूसरे से इस तरह आसपास रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे प्लांट अभी हैं। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड।